तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे अंडर सेक्शन 70। अंडर सेक्शन 70 क्या कहता है, एक ही शीर्षक मतलब एक हेड की जो इनकम होती है उस एक हेड में अलग अलग सोर्स की जो इनकम होती है उस अलग अलग सोर्स की इनकम में एक हेड के अंदर जो अलग अलग सोर्स से जो इनकम हो रही है, अगर कोई लॉस होता है किसी सोर्स में, उस लॉस को उस हेड के अंदर अलग अलग सोर्स में जो इनकम हो रही है उस इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है। उस लॉस का सेट ऑफ कहाँ से कर सकते हैं, अलग अलग लॉस से कर सकते हैं। मतलब एक ही शीर्षक में जो आय के अलग अलग सोर्स है, इनकम के जो अलग अलग सोर्स है, अगर एक सोर्स के अंदर लॉस हो रहा है तो उस लॉस का सेटअप उसी हेड में आने वाली दूसरे जो इनकम के सोर्स है उस सोर्स से किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लो, राम है, कौन है, राम है। राम को बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम होती है। किससे होती है, बिजनेस। राम के पास बिजनेस है। राम क्या करता है, एक तो कपड़े का व्यापार करता है और एक इसका रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट है। कपड़े के व्यापार में राम को 10,000 का लॉस होता है। कितना होता है, 10,000 का लॉस होता है। वही रेस्टोरेंट के बिजनेस में राम को 20,000 का प्रॉफिट होता है। तो अंडर सेक्शन 70 आपसे यही कहता है, एक ही शीर्षक के अंदर, अंडर सेक्शन 70 क्या कहता है, एक ही शीर्षक के अन्य अलग अलग स्रोतों की जो आय होती है उस शीर्षक की हानि को उसी शीर्षक के अन्य आय से पूरा किया जा सकता है। दैट मीन्स इसको जो कपड़े से जो हानि हो रही है उसको हम रेस्टोरेंट में जो प्रॉफिट हो रहा है इससे पूरा कर लेंगे तो आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो दिखाया जाएगा वो 10,000 ही दिखाया जाएगा, क्योंकि इसमें से सेट ऑफ कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अंडर सेक्शन 70 ये कहता है, एक ही शीर्षक की हानि को, एक शीर्षक की किसी एक स्रोत से, किसी एक सोर्स से जो हानि होती है उस हानि की पूर्ति, उस हानि का सेट ऑफ उसी शीर्षक की अन्य आय, अदर इनकम से हम कर सकते हैं। एक ही शीर्षक बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आता है। इसका एक बिजनेस है कपड़े का, एक है रेस्टोरेंट का। तो एक में लॉस हो रहा है, एक में प्रॉफिट हो रहा है। तो एक शीर्षक की क्या, एक शीर्षक की जो हानि है, एक शीर्षक में एक स्रोत से, एक सोर्स से जो हानि हो रही है उस हानि की पूर्ति हम क्या करें, दूसरे सोर्स से जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट से कर रहे हैं। यही तो बात हमें बतानी है। अंडर सेक्शन 70 इतना ही कहता है, पर अंडर सेक्शन 70 के अंदर कुछ अपवाद है। इन अपवादों को ध्यान रख लो, ये चैप्टर यही एंड हो जाता है। छोटी सी बातें हैं, इनको ध्यान रख लो, चैप्टर यही एंड हो जाता है। और सवाल हमेशा घूम फिर के यहीं से आते हैं। जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं ना, क्योंकि लोग इन चैप्टर्स को छोड़ते हुए चले जाते हैं। अब देखो, सबसे पहला बात आता है अंडर सेक्शन 35 AD में निर्दिष्ट व्यवसाय से होने वाला लॉस। फर्स्ट पॉइंट आता अपवाद। अपवाद के अंदर एक शीर्षक के एक आय के, एक शीर्षक में एक आय के स्रोत से होने वाली हानि की पूर्ति उसी शीर्षक की अन्य आय से, उसी शीर्षक की उसी हेड ऑफ इनकम के अदर इनकम से हम कर सकते हैं। बट अंडर सेक्शन 35 AD ये कहता है, जो बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD के अंदर जिन बिजनेस के बारे में लिखा है उन बिजनेस से अगर कोई लॉस होता है, स्पेसिफिक बिजनेस होते हैं, निर्दिष्ट व्यापार जिसको कहते हैं, अंडर सेक्शन 35 AD में जिन व्यापार को निर्दिष्ट किया गया है, जिनको स्पेसिफाइड किया गया है, उन निर्दिष्ट व्यापार से अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस का सेट ऑफ अन्य व्यापार की आय से नहीं हो सकता, अदर बिजनेस के इनकम से नहीं किया जा सकता। तो इसका सेट ऑफ अदर बिजनेस इनकम से कर सकते हैं क्या,
अदर बिजनेस इनकम से नहीं कर सकते। अदर बिजनेस इनकम से कर सकते हैं क्या? अदर बिजनेस इनकम से कर सकते हैं क्या? मैं कह रहा हूं नहीं कर सकते, आप भी कहोगे नहीं कर सकते। अंडर सेक्शन 35A(d) के अंदर जो स्पेसिफिक बिजनेस है, जो निर्दिष्ट व्यापार है, उन निर्दिष्ट व्यापार के अंदर होने वाली हानि की पूर्ति, उस निर्दिष्ट व्यापार में होने वाली हानि की पूर्ति उसी व्यापार की आय से की जा सकती है, उसी बिजनेस की इनकम से होती है, अन्य व्यापार की आय से नहीं की जा सकती, अदर बिजनेस की इनकम से नहीं की जा सकती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में तो अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। अंडर सेक्शन 35A(d) के अंदर बहुत सारे बिजनेस, कुछ बिजनेस की लिस्ट दे रखी है। वो बिजनेस है जो हमने बिजनेस एंड पॉपुलेशन के अंदर देखे थे। अंडर सेक्शन 35A(d) के बाद में आता है सेकेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैसा गेन? LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। आपको LTCL हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को कभी भी STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से पूरा नहीं किया जा सकता। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही पूरा होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इन सब का हेड तो एक ही है। ध्यान रखो, मैड हेड तो एक ही है। हेड कौन सा है? कैपिटल गेन। कैसा गेन? कैपिटल गेन। इन सब का हेड है कैपिटल गेन। पूंजी लाभ शीर्षक, कौन सा शीर्षक? पूंजी लाभ शीर्षक। पूंजी लाभ शीर्षक, इनका हेड एक ही है, कैपिटल गेन, पूंजी लाभ शीर्षक। पर दीर्घकालीन पूंजी हानि को केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से पूरा किया जा सकता है, अल्पकालीन पूंजी लाभों से पूरा नहीं किया जा सकता है। LTCL को LTCG से ही पूरा कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से पूरा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये अंडर सेक्शन 70 का अपवाद है। क्या STCG को, अब सवाल मेरा ये, क्या STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, इससे LTCG को पूरा कर सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो मैं एक सवाल और छोटा सा पूछ ही लेता हूं, क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पूरा कर सकते हैं? क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हमने तो बोला ही नहीं कि शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म से पूरा कर नहीं सकते। हम तो कहते हैं सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पूरा कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है, इसकी पूर्ति की जा सकती है। और जो बंदा अगर, और सवाल आपके यही से पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सवाल यही से पूछा जाता है, क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और सवाल यही से आता है। आई बात समझ? अब ये बात अगर आपको ये पता है, ये बात पता है, तो आपको एक बात, कर मुक्त इनकम के स्रोत से अगर हानि होती है तो उस हानि को कर योग्य इनकम के लाभ से पूरा नहीं कर सकते। अगर कोई इनकम, कोई आय एग्जम्प्ट है और उस इनकम में अगर आपको लॉस होता है, उस हानि की पूर्ति टैक्सेबल इनकम से नहीं की जा सकती, टैक्सेबल इनकम से नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। अगर कभी भी आपको इनकम में, अगर आपकी इनकम एग्जम्प्ट है और उस एग्जम्प्ट इनकम में अगर आपको हानि हो रही है, आपको लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को पूरा सिर्फ और सिर्फ एग्जम्प्ट इनकम से पूरा किया जा सकता है, एग्जम्प्ट इनकम में होने वाले लाभों से पूरा किया जा सकता है। परंतु कभी भी
आपके टैक्सेबल इनकम कर योग्य आय से पूरा नहीं किया जा सकता है, कर योग्य आय से होने वाले लाभों से पूरा नहीं किया जा सकता है। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, अगर कर मुक्त आय से अगर कोई हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति केवल और केवल कर मुक्त आय से होने वाले लाभों से की जा सकती है। एग्जम्प्ट इनकम से जो प्रॉफिट अर्न करेंगे उस प्रॉफिट से की जा सकती है, टैक्सेबल इनकम से नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब ये बात आने के बाद में आपको एक बात ध्यान रखनी, लॉटरी, वर्ग पहेली, टांस, जुआ, जितने भी आपकी कैजुअल इनकम्स होती है, कौन सी इनकम? कैजुअल इनकम कौन सी? लॉटरी, कार्ड गेम मतलब टास्क, जुआ, लॉटरी, वर्ग पहेली, कार्ड गेम, जुआ, अगर इनसे कोई इनकम होती है, अगर इनमें अगर कोई लॉस होता है, क्या इसके अंदर कोई लॉस होता है तो इसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। ऐसे लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है। क्या ऐसे लॉस को पूरा किया जा सकता है अन्य आय से? ऐसे लॉस को अन्य आय से पूरा नहीं किया जा सकता है। आई बात समझ में? ये बात अगर आपको पता है तो अगली जो बात अपवाद के अंदर आपके सामने है, अगर आपके पास घोड़ा है और आप घोड़ा रखते हो, घोड़े को क्या करते हो? मेंटेनेंस करते हो। घोड़े के रख रखाव, अगर आप घोड़ा रखते हो और घोड़े के रख रखाव से अगर आपको कोई लॉस होता है और उस लॉस की पूर्ति केवल इससे होने वाली इनकम से हो सकती है, दूसरे किसी से नहीं हो सकती है। दूसरी किसी भी इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। घोड़ा रखने से, अगर घोड़े को रख रखाव से होने वाली आय होती है, उस आय से अगर आपको कोई लाभ, उस आय में अगर कोई हानि होती है तो उस हानि को पूरा घोड़े के रख रखाव से होने वाले लाभों से की जा सकती है, उसके प्रॉफिट से की जा सकती है। अदरवाइज आप इसका पूरा नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये तो था आपके पास अंडर सेक्शन 70, और जो बाकी के छोटे मोटे सेक्शंस हैं वो हम अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश इतनी सी है कि मन लगा के एक बार क्लास को देख लो और एक बार वापस बुक से पढ़ लो। जिंदगी में ये चीज़ आप वापस नहीं भूलोगे। और दूसरी बात ये है कि जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उस बात को समझने के साथ साथ नोटबुक के अंदर नोट डाउन करते जाओ, आपका काम जिंदगी भर के लिए बन जाएगा। टैक्स सबसे इजी लगने लगेगी। और इसके साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप जब तक लाइक नहीं करोगे तब तक आगे की नेक्स्ट क्लासेस आपको नहीं मिलने वाली है। अगर आप चाहते हो कि ये क्लासेस आपके लिए चलती रहे, आपके फ़ायदेमंद है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिए, इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपकी भलाई के लिए, आपके लिए मैंने क्लासें ली है और किसी के लिए नहीं ली है। ठीक है, तब तक के लिए बाय। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, एक ऐसी धमाकेदार क्लास में मिलेंगे और सेट ऑफ कैरी वर्ड का नस्ते नाबूद करके रखेंगे।